कहा जा रहा है कि आपसे निजी काम करवाना चाहते थे, जैसे पत्नी का कपड़ा साफ करवाना चाहते थे। हम बता रहे हैं सर, उसको स्पष्ट चौथा और तीसरा चौथा का जवाब दिए गए थे। मेरा जो यहाँ से कह के ले गए सुप्रीटेंडेंट साहब, चलो हमको बटियाड़ी में, कहाँ पर, पटना, उनका घर पटना घर है। अच्छा। करने के बाद भोपाल चल गए, गोवा चल गए, और हमको बता के तो कुत्ता खिलाना है, ये खून पानी देना है, कपड़ा खींचना है, बर्तन धोना है, लेट्रिन भी साफ करने के लिए बोले। लेट्रिन साफ करना, सारा बात हम बता के, जो कि हमको बीमार रहने के बाद जो है कुछ काम उनसे अनुकूल हम नहीं कर पाए थे। ठीक है, जो बोले चलो तुम रोसरा को बताते हैं। सरफराज जो उनको चमचा है, जो 6 महीना में हवलदार चेंज होना चाहिए। कौन चीज से मारा है आपको? हो मुक्का से मारा है। सर ये अनर्थ कर दे मेरे साथ, ये चीज उपलब्ध। कहाँ पेट में मारा? पेट मारा है। कितना फाइट मारा? 10 मुक्का मारा है, जो कि 4 बोतल इसी को 3 पानी चढ़ा है। अच्छा। और वही हम लोग छिपाने के लिए बोल रहा है, कुछ नहीं है, गिर गया है, माथा में चोट लगा है। समस्तीपुर में पुलिस के एक जवान को साहब के कुत्ते को खाना खिलाने, पत्नी के कपड़ों को साफ करने समेत उनके अन्य निजी काम करने से मना करने का खामियाजा जेल जाकर भुगतना पड़ा। दरअसल चौंकाने वाला ये मामला रोसड़ा उपकारा का है, जिसको लेकर जवान के परिजन एसपी से मिलकर पूरे मामले की जांच कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित परिजन का कहना है कि उनका पुत्र अतीश कुमार रोसड़ा उपकारा में कक्षपाल के पद पर तैनात है, जिसकी ड्यूटी टावर संख्या 1 पर लगी थी। रोसड़ा उपकारा अधीक्षक गौरव कृष्ण के द्वारा अपने निजी काम के लिए दबाव बनाया जाता था। उक्त जवान पर कारा अधीक्षक कुत्ते को खिलाने और अपने घर के निजी कामों के लिए दबाव बनाया जाता था, जिसका विरोध करने पर कारा अधीक्षक के द्वारा किसी न किसी आरोप में उससे स्पष्टीकरण का मांग किया जाता था। जब उक्त जवान के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कारा अधीक्षक के द्वारा निजी कार्य को लेकर दबाव बनाने की बात कही गई, तो कारा अधीक्षक के द्वारा साजिश के तहत उसके मोजे में 2 मोबाइल फोन अनाधिकृत तरीके से रखकर सहायक जेल अधीक्षक के बयान पर रोसड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, कारा अधीक्षक के द्वारा उनके पुत्र की बेरहमी से पिटाई की। वहीं जवान भी खुद को निर्दोष बता रहा है। उसका कहना है कि एक खास जाति विशेष को लेकर कारा अधीक्षक के द्वारा आए दिन उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं इस मामले पर एसपी हृदयकांत का कहना है कि मामले की जांच को लेकर रोसड़ा एसडीओ और एसडीपीओ को संयुक्त रूप से जांच कराने का निर्देश दिया गया है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो साजिश तक फंसाया गया है। ठीक है, आज 2-3 महीना से हमको ड्यूटी में जेल सुप्रीटेंडेंट है, कृष्ण गौरव नाम है उसका। ये हमको साजिश तक 2-3 महीना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। कल स्पष्टीकरण में जो साफ हम जो लिख के दिए हैं, जवाब का रिसीविंग में हमको नहीं दिए हैं। 3 बजे जमा किया और 3 से 6 में ड्यूटी टावर पर था। ठीक है, टावर पर क्या किया, ड्यूटी बाहर ताला मारा रहता है, चेक कर घुसा जाता है। वो मोबाइल सरफराज लेकर आए, 2 मोबाइल लेकर आए हैं। सरफराज कौन है? सरफराज हवलदार है। ठीक है, साहब का मतलब चमचा है। उसके बाद लेकर आए और मोबाइल जो हम जूता सब कुछ खोल कर दिखा दिए, कहीं कुछ नहीं, मोबाइल ये क्या है। उसके बाद मोबाइल को जाँच किया जाए। मोबाइल अगर मैं हम दुकान से किन देने के लिए देते थे तो मोबाइल को जांच किया जाए। उसके बाद सारा चीज़ जांच किया जाए। एक मामला कहाँ से हुआ, किस लिए मुझे फंसाया जा रहा है, इस सारा बात विषय का जांच करने के विषय है। मैं एसपी साहब से महोदय से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जांच का विषय कि सिर्फ अपने ही बने, क्योंकि डीएसपी साहब जो है वो साहब साथ बैडमिंटन खेलते हैं, एसडीओ साहब उससे मिली जुली है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि हम उसके साथ हम बॉडीगार्ड साथ आते थे, इसलिए हम देखा हुआ है। इसलिए मेरा बात को जो है आगे तक बढ़ाया जाए। हम यही कहेंगे, मेरा जांच का विषय है, मेरा स्पष्टीकरण से साफ होता है बस। और जिस तलाशी की उस टाइम मेरा वीडियो बनाया गया, सब गुप्त रूप रखा गया है, जिसकी वीडियो बनाया जाता तो उसमें साफ हो जाता है, इसे शरीर से बरामद नहीं किया गया है। इस साल हमको जानबूझ कर टॉर्चर करते करते स्थिति हमको खराब कर दिया है। रात दिन टावर जो नहीं देने का अथॉराइज था एक पोस्ट पर हमको दिया गया है बार बार। 2-3 महीना से ड्यूटी मेरा अंदर नहीं जाता था, इसलिए अंदर से हमको मतलब नहीं, लेकिन ड्यूटी कहीं चेंज किया था, बाहर कहीं लगता, लेकिन हमको शोषण किया गया। अधीक्षक साहब जो उनका बॉडीगार्ड और सरफराज मिलके मोबाइल जो है दे के हमको फंसाकर और केस करवा रहे हैं, जेलर साहब से करवा रहे हैं। जेलर साहब केस करने से इनकार कर रहे हैं, फिर भी उनको दबाव देकर जेल करवा रहे हैं। गवाह कोई दूसरा आदमी है, तीसरा आदमी से गवाह करवा रहे हैं। ये सारा बात है, ये सब जांच के विषय है। अगर हम दोषी हैं तो फांसी मिलेगा तो हम फांसी लेने के लिए तैयार हैं। ये सारा बात विषय जांच का विषय है। मेरे ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, सारा मेरे पास स्पष्टीकरण है। बीमारी स्थिति में इसी अस्पताल से इलाज करवाए, उस इलाज को बोर्ड गठित करके हमको जांच किया जाए। ये अस्पताल से ये इलाज गड़बड़ किया गया है, उस बोर्ड से जो मुक्त कर गया स्पष्टीकरण जवाब में। उसके बाद भी जो है हमको बार बार टॉर्चर किया गया। 4 स्पष्टीकरण मिला है, जेल सुप्रीटेंडेंट हमको दिया जाए, टॉर्चर किया जा रहा है। एक जाति सिर्फ रहने के बाद, अदर जाति के सबको जो मिलकर एक जाति सिर्फ हम रहने के बाद पूरा एकदम टॉर्चर किया जा रहा है।
कौन सा जाति से? हम ये भूमिहार जाति के हैं, ठीक है। और मेरा छुट्टी में जब तक कोई IAS और IPS और कोई भी नहीं फोन करते तब छुट्टी में नहीं मिलता था। 2 साल से ऊपर मेरा हो गया है, कोई भी छुट्टी मेरा मन से नहीं दिया जाता था। सारा बात लेकर उनका बॉडीगार्ड से हम जाने से इनकार किया, इसलिए इनका तबीयत खराब होता है, इसी हमको लगता था। उसके लेकर टॉर्चर को कर रहा है, उनको बताते हैं तो उनको बर्बाद कर रहेंगे। एक उनका वीडियो बनाए जो स्पष्टीकरण बरामद लिख दिए हैं। में पदस्थापित एक जवान पर जो वहाँ के सहायक उपकारक अधीक्षक ने अवैध रूप से मोबाइल रखने के आरोप में जेल भेज दिया है। वहीं उनके परिजन का आरोप है कि उनको प्रताड़ित किया जाता था, विरोध करने पर फंसा करके उनके साथ मारपीट की गई और फिर उनको जेल भेज दिया गया। क्या मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है? परसों शाम को ही रोसड़ा से ये सूचना मिली कि वहाँ पे उपकारा में एक वहाँ का जो सिपाही था उसको मोबाइल फ़ोन के साथ पकड़ा गया है और आरोप यह लगाया है कि उस फ़ोन का प्रयोग कैदियों के द्वारा बातचीत करने के लिए किया जाता था और यह सिपाही जो था उनको सहयोग करता था। इनके परिजनों के द्वारा भी आरोप लगाया गया है कि पहले से ही कुछ उपकारा के जो प्रभारी थे और इसके बीच में मतभेद चल रहा था। क्योंकि जेल में CCTV वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, मामले की विस्तृत जांच के लिए SDO और SDPO को संयुक्त रूप से आदेशित किया गया है कि जाके विस्तृत रूप से जांच करें। उनका जो जांच रिपोर्ट आएगा उसी के आधार पर फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। पास पहुँचे हैं तब वहाँ देर में ये भेंट करे हुआ थाना पर, तो थाना भेंट करे रहिए न कहलखिन कि से बुद्धि हट जाइए। तो पत्नी गए देखे बस हमारा लड़का का हमरा ब्लेजर पड़ते, पत्नी ब्लेजर पड़ते ओकरा गिर गए, दाँती ले निकाले रहथिन जेल करे खातिर। दाँती ले गए तो पानी तानि छीट के मोबाइल पर ओकर कनियन पर आदमी है गोली आप देलकै फोटो ले, लेकिन जल्दी इसको फोटो उड़ाइए नहीं तो इसको जेल कर देगा का पत्नी। तो काने पिटर को उनका बाप रहथिन, उनका एक मुक्का धैक मोबाइलिया उनका भाई हाथ से छीन। कौन मारा? मारा अब वो जो केन छीन है अब जे रहती तब बड़ा बुआ आए कहती जल्दी उसको मोबाइल छीनो और जल्दी इसको जेल करियो पत्नी, काहे यहाँ रोने यार। अब क्या मामला था, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? जेल आर दौरा मैंने उजा डिप्टी देलखिन ना तो साहेब करे सब चीज खटवाबे रहथिन एकरा से, खटे नहीं करके हाँ मन खडेरा वाला ओकरा मन खराब है करके हम नहीं करबा, बस टावर में डिप्टी देलखिन, बस बाहर ताला लगा देलखिन। एकरा सस्पिन आ गए हमरा ही कुछ करते तब तो ताला लगा के 3 महीना से करेड़ी चोटी लगबे रहथिन तो हमें नौकरी खत्म कर नौकरी खत्म किया वो तो हमरा किया कहना सुनै छै। ताला वाला चीज फेंका वाला बच्चा के नहीं रहे केना फेंकते पैखाना से कुत्ता खिलबे खातिर ई सब करे ला कि सब का हमरा नौकरी नहीं छै इसमें। तब ओकरा देलखिन पिस्टल भाइकिन कहै छै से हाँ लेकिन वो सब नहीं करे ला अच्छा हमारा बस इतने पर ओकरा ताला खोल कर निकाल कर ओकरा झूठ फूस कर झूठ के जूता में मोबाइल पहले चेक करके देह में कुछ नहीं भेटना, तब 2 मोबाइल लाइन का जूता में ओकरा दोनों जूता में देकर जूता जूता में देखा के मोबाइल। तभी SP से मिले, क्या बोले? SP साहब तो आवेदन लिख कर दे रही है, बस SP साहब करके सीधी जांच करके जांच करवाए गलत काम करते हैं मोबाइल में बेटा करके हमको फांसी के सजा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हैरान सुंदर। SP के पास गुहार करने के लिए पहुंचे, क्या मामला है और क्या SP के द्वारा कहा गया? जेल में एक कक्षपाल के रूप में अतीश कुमार काम कर रहे थे जिनका ड्यूटी टावर पर था और जेल अधीक्षक के द्वारा गौतम कृष्ण जो है वो बार बार अक्सर आप लोग देखते हैं कि वरीय पदाधिकारी जो होते हैं जो वो क्या करते हैं कि अपने निचले कर्मी को चाहे सिपाही हो चौकीदार हो वह नौकर की तरह उसके साथ पेश आते हैं, नौकर का काम करवाते हैं। इसी दरमियान जो अतीश कुमार था जो बेगूसराय के रहने वाले हैं वह एक सीधा साधा लड़का है जो कक्षपाल के रूप में काम कर रहा है, एक तरह से कहा जाए तो सिपाही हैं। उस सिपाही का को जो है वहाँ के जेलर के द्वारा पटना ले जाया गया, ले जाने के बाद जो है वो गोवा गए और यही नहीं वहाँ पर जो है गोवा जाने के बाद जो है क्या कहते हैं उसका उपयोग उन्होंने नौकर के रूप में किया पटना डेरा पर और पिस्टल भी दिया गया जो जिसका बहिष्कार किया था। इसी सब को लेकर जो है उसमें स्पष्टीकरण की भी मांग किया गया था फंसाने के साथ, जिसमें स्पष्टीकरण में भी दिया गया था कि यह निर्दोष में फंसाया गया है और निर्दोष में जो है फंसाया गया। उस सिपाही को पहले से लिख रहा था कि हमको फंसाने का साजिश कर रहा है, जिसका कि आप देख सकते हैं स्पष्टीकरण भी वो दिया है
जिसमें सीधा आरोप लगाया है कि जेलर के द्वारा जो है काम करवाया जा रहा था और नहीं उसका बात मानने के वजह से उसको 1-2 मोबाइल रखकर फंसाया गया, जो जांच का विषय है। और यही नहीं, उक्त सिपाही के साथ मारपीट की गई है, अमानवीय व्यवहार किया गया है, जो वहाँ के थाना अध्यक्ष की भी मिलीभगत है, रोसड़ा थाना की। मुझे जो जानकारी मिली, जब उनकी माँ जब गई हुई थी, उनके ससुर गए हुए थे, उनकी पत्नी गई हुई थी थाना पर, तो थाना अध्यक्ष ने उसके साथ बदतमीजी किया और महिला के साथ भी अश्लील शब्दों का गाली के साथ प्रयोग किया और उसके बुजुर्ग ससुर को भी जो है धक्का देकर मारपीट करने कर भगाने का काम किया और मोबाइल भी छीन लिया। एसपी के द्वारा क्या सूचना दिया गया? एसपी साहब से मिलकर जब मैंने इन बातों को अवगत कराया तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और क्या कहते हैं एसडीओ के द्वारा जांच करवाई जा रही है। जांच करवाकर जो रिपोर्ट आएगा उस पर हम जेलर पर कार्रवाई करेंगे।